फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्ति की खून की वह धारा याद कर ले। आदरणीय शिक्षक महोदय, आगंतुक सज्जनों एवं मेरे सहपाठियों, भाइयों बहनों, अपार हर्षोल्लास के साथ कहना पड़ता है कि इस 15 अगस्त के पावन अवसर पर मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला है। मुझसे जो भी गलतियां होगी कृपया अबोध बालिका समझकर माफ करने का कष्ट करेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब इस तिरंगे झंडे के नीचे एकत्रित हुए। आज ये सारा हिंदुस्तान जो आजादी का जश्न मना रहा है, ये आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है। सदियों तक हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई आंसू बहा रही थी, दानवता की चक्की में मानवता पीसी जा रही थी, अंग्रेजों का अत्याचार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा था और धर्म के पैरों तले धर्म को कुचला जा रहा था। इतिहास साक्षी है कि जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण का जन्म हुआ, जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम का जन्म हुआ, उसी तरह जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो मंगल पांडे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे बागियों का जन्म हुआ। किसी ने सच ही कहा है दोस्त, क्या चलेगी जुल्म क्या ले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म क्या ले वफा के सामने, टिक नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। कांप जाए कुल पलक तुम्हारे जुनून से, आसमां पे इनकलाब लिख दो अपने खून से। आखिर कब तक शेरों की मान में सियार टिक पाते, हमारे देश के गरीबों ने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प लिया। देश के कोने कोने से क्रांति की आवाज आने लगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक साथ कई स्थान पर बम फेंके गए, सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी गई। इस घटनाओं को देखकर अंग्रेजों के होश उड़ गए। अंतोगत्वा अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा और अंग्रेजी हुकूमत से हमारा देश आजाद हो गया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये शपथ लेना चाहती हूँ कि मिट जाऊंगी रण में या मिटा दूंगी गद्दारों की हुकूमत, मिट जाऊंगी रण में या मिटा दूंगी गद्दारों की हुकूमत, मरते दम तक फिर भी यही कहूंगी, जय हिंद जय भारत।